कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि गाउस की प्रमेय क्या है एवं इसको प्रूव करने वाले हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि ये क्लास 12 की एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है जो कि हर साल पेपर में किसी न किसी रूप में किसी न किसी स्टेट में देखने को मिल जाती है। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की पहले हम बात करते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाएं जो होती हैं वही क्या कहलाती हैं, विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। तो मतलब उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है क्या होता है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q/ε0। यही हमें इस प्रमेय में प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले किसका नाम आया है, किसी बंद पृष्ठ। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मान लीजिए हमने क्या ले लिया है, बंद पृष्ठ ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, बंद पृष्ठ। ठीक, इसके बीच में कोई बिंदु वो है जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। कोई बिंदु क्या है, वो है जिस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश। तथा ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु कौन सी है, पी। ठीक है, यहाँ पास कोई बिंदु पी है ओ से आर दूरी पर। ठीक, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर, यहाँ पास लिख देते हैं। ठीक, माना कोई बिंदु वो है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक, अब इस बिंदु के द्वारा ये जो है इसके द्वारा क्षेत्रफल क्या हो बनाया गया, डी। समझ में कितना। उसके बाद क्या करेंगे, तथा विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। तथा यह डी ए के साथ, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर, तथा यह क्या करता है, डी ए के साथ, वेक्टर डी ए के साथ क्या करता है, यहाँ पास थीटा कोण बनाता है। समझ रहे हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, अब अल्प क्षेत्रफल जो है डी ए, ये संपूर्ण क्षेत्रफल हुआ, इसका अल्प पृष्ठ मैंने हमने माना कि डी ए है। ठीक, तो इस क्षेत्रफल द्वारा बिंदु ओ पर कौन सा कोण बनाया जाता है, घन कोण, जिसे डी ओमेगा से हम डिनोट करते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे हम, माना कोई बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है तथा अल्प क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया कोण डी ओमेगा है। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्रूफ करने के लिए कि हम बिंदु ओ से आर दूरी पर जो स्थित है पी, उस पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, हमें पता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। यही तो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिंदु पी पर हमने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमें पता है और क्या है, डीए द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया कोण। ठीक है, डीए द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया कोण, क्या बनाया गया है कोण, कौन सा कोण बना है यहाँ पास, डी ओमेगा। ठीक है, क्या है, डी ओमेगा बराबर क्या होगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अल्प क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु ओ पर जो कोण बनाया गया है, डी ए द्वारा बिंदु ओ पर कोण बनाया है डी ओमेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। डी ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, घन कोण। डी ओमेगा बराबर कितना हो गया, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें बिंदु पी पर क्या निकालना है, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स।
ठीक है, कितना होता है आपको क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्प पृष्ठ डी ए द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, अल्प पृष्ठ पहले हम अल्प पृष्ठ द्वारा निकालेंगे, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, अल्प पृष्ठ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्प क्षेत्रफल डी ए द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल में डी ए द्वारा निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले अल्प का निकाल देते हैं कि अल्प क्षेत्रफल डी ए द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स। क्या करेंगे, अल्प क्षेत्रफल डी ए द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, अल्प क्षेत्रफल है तो डी लगा रहेगा, है ना, डी फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी। ठीक है, अब इसको हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वेक्टर फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पास कॉस थीटा कैसे हुआ देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब हम वेक्टर बी, जब वेक्टर ए का बी, वेक्टर बी और वेक्टर ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, जब सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर बी ए कॉस थीटा। यहाँ पास क्या था, ई डी ए था तो क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। सॉरी, यहाँ पास डी ए होगा, ई डी ए कॉस थीटा बन गया इतना, ई डी ए कॉस थीटा। अब उसके बाद क्या करते हैं, ई की वैल्यू कितनी फाइंड किया हमने, ई की वैल्यू यहाँ पास ई, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से ही तो करते हैं। तो ई की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई की वैल्यू हो गई। और उसके बाद डी ए कॉस थीटा बचा रहेगा इतना ही, ये डी ए कॉस थीटा, यहाँ पास ई की वैल्यू हमने पुट की और डी ए कॉस थीटा सेम रहा। अब उसके अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं अच्छे से, तो क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि हमें क्या पता है, हमने यहाँ पास क्या देखा है, हमने यहाँ पास देखा था डी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर कितना होता है, डी ओमेगा। समझ रहे इतना, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, डी फाई ई बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ पास हमने क्या प्राप्त किया, अल्प क्षेत्रफल डी ए द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स, समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम संपूर्ण क्षेत्रफल डी ए द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो संपूर्ण का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्प का जैसे निकाला हमने, इतने का अल्प का हमने निकाला तो क्या हो गया, डी फाई। संपूर्ण का जब हमें निकालना है फ्लक्स, फाई ई बराबर, और संपूर्ण के लिए क्या होता है, पूरे के लिए समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो समाकलन अगर हम कर देते हैं, अल्प का हमारे पास है और हम समाकलन इसका करते हैं तो क्या होगा, संपूर्ण का निकल आएगा फ्लक्स। चलिए यहाँ पास करते हैं आगे, संपूर्ण का अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, समाकलन में डी ओमेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, डी ओमेगा। क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, समाकलन डी ओमेगा बराबर कितना होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, समाकलन डी ओमेगा बराबर कितना होता है, 4 पाई होता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, डी ओमेगा बराबर 4 पाई हो गया। अब यहाँ पास जो जो कट हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, कट कर देते हैं। जैसे 4 पाई से ये 4 पाई कट हो गया तो कितना बचा, कितना बचा यहाँ पास देखिए, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पास देखिए क्यू फाई फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया, और यहाँ पास भी हमारा क्या है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमें फाइंड करना था। तो ये गाउस की प्रमेय हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।